इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। उसका नाम होता है वोंका। वो एक मैजिशियन, चॉकलेट मेकर और इन्वेंटर होता है। उसके बहुत सारे सपने होते हैं। वो कुछ करना चाहता है, इसीलिए वो एक शहर में आता है। लेकिन उसके पास रहने के लिए घर नहीं होता है और उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। रात को वो एक बेंच पर बैठा होता है। तभी एक आदमी आता है। उसका नाम ब्लीचर होता है। वो उसे कहता है, मैं किसी को जानता हूँ जिससे तुम्हें हेल्प मिल सकती है। इसके बाद वो उसे एक होटल में लेकर जाता है जहाँ पे एक लेडी होती है। वो होटल की ओनर होती है। उसका नाम स्क्रबिट होता है। स्क्रबिट उसे कहती है, तुम्हें कल तक किराया देना होगा। अभी के लिए तुम्हें कमरा मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। ये हमारा होटल का नियम है। उनका उस पर साइन करने वाला होता है। तब एक लड़की उसे कहती है, पहले उसे पढ़ लो। लेकिन वोंका को सब कुछ ठीक लगता है और वो साइन कर देता है। स्क्रबिट उसे उसका कमरा दिखाती है। इसके बाद वो उस लड़की के पास जाती है। उसका नाम नूडल होता है। स्क्रबिट उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर देती है। अगली सुबह वोंका मार्केट जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। वो उन्हें उसका चॉकलेट दिखाता है जो कि हवा में उड़ने लगते हैं। तभी 3 आदमी आते हैं। वो तीनों चॉकलेट का बहुत बड़ा व्यापार करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग हमेशा उनके ही चॉकलेट्स खरीदें। उनका हेड स्लगवर्थ होता है। वो उसे कहते हैं, हम तुम्हारा चॉकलेट टेस्ट करना चाहते हैं। वो उसका चॉकलेट खाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कहते हैं तुम्हारा चॉकलेट सबसे बेकार है। तभी वो तीनों हवा में उड़ने लगते हैं। वोंका कहता है, चिंता मत कीजिए, 20 मिनट में इसका असर खत्म हो जाएगा। ये देखकर कुछ लोग उसे चॉकलेट खरीद लेते हैं और खा लेते हैं, जिससे कि वो सभी उड़ने लगते हैं। वोंका के पास बहुत सारे सिक्के हो जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस आ जाते हैं। बाहर चॉकलेट बेचने की वजह से उसके सारे सिक्के जब्त कर लेते हैं। वोंका कहता है, कम से कम एक सिक्का तो छोड़ दीजिए, मुझे रूम का रेंट देना है। तो वो पुलिस ऑफिसर उसे एक सिक्का देता है। इसके बाद वोंका रूम का रेंट देता है, लेकिन स्क्रबिट कहती है, रूम का रेंट तो इतना है, लेकिन तुमने बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की है जिससे बिल बढ़ गया है। उस कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा था और तुमने उस पर साइन किया है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा जब तक तुम पैसे नहीं चुकाते। इसके बाद ब्लीचर उसे बेसमेंट में भेज देता है जहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। वो लोग स्क्रबिट के पैसे चुका रहे होते हैं। वोंका के साथ उन सभी का दोस्ती हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस चीफ चर्च में जाता है जहाँ पे वो फादर को एक चॉकलेट देता है, जिससे कि फादर उसे नीचे भेज देता है। वहाँ पे स्लगवर्थ उसके दोस्तों के साथ होता है। स्लगवर्थ उससे कहता है, तुम्हें वोंका को धमकाना होगा और चॉकलेट बेचने से रोकना होगा, और इसके बदले में हम तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट्स देंगे। इतने सारे चॉकलेट्स देखकर चीफ उनका बात मान जाता है। अगली सुबह वोंका एक मशीन बनाता है जिससे अपने आप कपड़े धुल रहे होते हैं। यह देखकर बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वोंका कपड़ों की मदद से बाहर चला जाता है। बाहर नूडल होती है। वोंका देखता है उसके पास बेचने के लिए चॉकलेट्स नहीं होते हैं। वो उसे कहता है, मुझे चॉकलेट्स बनाने के लिए जिराफ का मिल्क चाहिए। इसके बाद वो दोनों जू में पहुंच जाते हैं और जिराफ का मिल्क लेने के बाद वहां से जा रहे होते हैं। तभी चीफ आ जाता है और वोंका को धमकाने लगता है। वो उसे कहता है, तुम यहाँ पे चॉकलेट नहीं बेच सकते। थोड़ी देर बाद वोंका बेसमेंट में पहुंच जाता है। एबेकस उसे कहता है, मैं पहले स्लगवर्थ के लिए काम करता था। उसके पास एक डायरी है जिसमें उन सभी का काले पैसे का सारा हिसाब है। अब रात को वोंका उन सभी के साथ एक प्लान बनाता है। वो बाहर जाकर शहर में चॉकलेट बेचेगा, जिससे कि वो सभी वहाँ से आज़ाद हो सके। अगले सीन में हम देखते हैं वोंका चॉकलेट बेचने लगता है। उसका चॉकलेट बहुत सारे लोग खरीदने लगते हैं। जब पुलिस आती है तो उसके दोस्त उसे भागने में मदद करते हैं। चॉकलेट बेचते हुए वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अब रात को एक छोटा सा आदमी आता है चॉकलेट चुराने के लिए।
लेकिन इसके बारे में वोंका को पता होता है, जिससे कि वो आदमी एक जार में कैद हो जाता है। उसका नाम होता है उम्पा लुम्पा। वोंका उसे कहता है, तुम बहुत सालों से मेरा चॉकलेट क्यों चुरा रहे हो? उम्पा लुम्पा कहता है, कई साल पहले तुमने हमारा कोको बीन्स चुरा लिया था। मैं वहाँ का रक्षक हूँ, लेकिन उस दिन मैं सो गया था, जिससे कि मेरे लोगों ने मुझे लुम्पा लैंड से निकाल दिया। इसलिए जब तक मैं तुमसे 1000 गुना ज़्यादा चॉकलेट नहीं ले लेता, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है, तुम मुझे यहाँ से निकालो, हम बात करते हैं। वोंका उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन उम्पा लुम्पा उसके ऊपर हमला कर देता है और एक चॉकलेट का जार लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वोंका और उसके दोस्त लीगल तरीके से एक दुकान ले लेते हैं, जहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट्स होते हैं। ये देखकर बहुत सारे लोग उनके दुकान में आते हैं और चॉकलेट टेस्ट करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद लोगों का हुलिया चेंज होने लगता है, क्योंकि उन चॉकलेट्स में जहर होता है और वो जहर स्लगवर्थ और स्क्रविट ने मिलाया होता है। ये देखकर सारे लोग वहाँ के सारे चीज़ें तोड़ देते हैं और वहाँ पे आग लग जाता है। सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वहीं पे स्लगवर्थ और उसके दोस्त वोंका से कहते हैं, तुम्हारे दोस्तों को वहाँ से छुड़ाने के लिए हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन तुम्हें ये शहर छोड़कर जाना होगा। इसके बाद वो सभी उसे एक बोट में भेज देते हैं। वोंका देखता है बोट में उम्पा लुम्पा भी होता है। वो उसे कहता है, बस एक और जार, उसके बाद सब चुकता हो जाएगा। तभी उन दोनों को पता चलता है बोट में बॉम्ब लगा है। अगली सुबह स्क्रबिट सभी को उसके कैद से आज़ाद कर देती है, लेकिन वो नूडल को जाने नहीं देती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। लेकिन तभी वोंका और बाकी सभी आ जाते हैं और नूडल को वहाँ से निकाल लेते हैं। इसके बाद वोंका किसी तरह उसके दोस्तों की मदद से उस सीक्रेट जगह में पहुँच जाता है और वो डायरी उन्हें मिल जाती है। तभी स्लगवर्थ उसके दोस्तों के साथ आ जाता है। वोंका जान चुका होता है नूडल स्लगवर्थ के परिवार से है, क्योंकि नूडल के पास एक लॉकेट होता है। वैसा ही लॉकेट स्लगवर्थ के पास भी होता है। स्लगवर्थ कहता है, तुम मेरे भाई की बेटी हो, लेकिन वो शादी से पहले मर गया और सारी जायदाद का मालिक मैं बन गया। एक दिन तुम्हारी माँ मेरे दरवाजे पर आई और तुम्हारे इलाज के लिए मुझसे भीख मांगने लगी। मैंने कहा मदद करूँगा, लेकिन मैंने तुम्हें स्क्रबिट के बेसमेंट में फेंक दिया और तुम स्क्रबिट को मिली। तुम्हारी माँ फिर से आई, लेकिन मैंने उसे कहा तुम मर गई। इसके बाद वो तीनों उन दोनों को उस कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ पे चॉकलेट मिक्स होता है। अब धीरे धीरे चॉकलेट का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे कि वो दोनों डूब जाते हैं। लेकिन तभी उम्पा लुम्पा आता है और उन्हें बचा लेता है। दूसरी तरफ चिप आता है। वो चॉकलेट्स खा खा के मोटा हो चुका होता है। तभी वोंका और नूडल आ जाते हैं और वो डायरी दूसरे पुलिस ऑफिसर को देते हैं। नूडल उसे कहती है, इसमें इनके सारे काले पैसे का हिसाब किताब है। चिप उसे कहता है, इसे मुझे दे दो, इसे मैं हैंडल करता हूँ। तो वो ऑफिसर कहता है, इसमें आपका भी नाम है। इसके बाद स्लगवर्थ और उसके दोस्त वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन वो उड़ने लगते हैं, क्योंकि वोंका ने चॉकलेट में डूबने से पहले उन्हें चॉकलेट दिया होता है और वो तीनों उसे खाए होते हैं। स्लगवर्थ वोंका से कहता है, हमारे पास अब भी बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, हम जेल से छूट जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तभी वोंका के दोस्त फाउंटेन को ऑन कर देते हैं, जिससे कि पानी की जगह सारा चॉकलेट बाहर निकल जाता है। अब वोंका और बाकी सभी मिलकर नूडल की मॉम को ढूंढ चुके होते हैं। नूडल उसके मॉम के पास भागते हुए जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वोंका के पास उम्पा लुम्पा आता है। वोंका उसे एक चॉकलेट का जार देता है। उम्पा लुम्पा कहता है, तो ठीक है, हमारा साथ यहीं तक था, अब मैं चलता हूँ। वो जा रहा होता है, तभी वोंका उसे उसके नए चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट को टेस्ट करने का काम देता है। इस काम से उम्पा लुम्पा बहुत खुश होता है और इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो जाता है।